दोस्तों, आप लोग ने देखा होगा कि आजकल के लोग अपने फ़ायदे के लिए किस हद तक जा सकते हैं, लेकिन आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं, अगर आप इनके बातों को अगर आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो। इंसान के कदर उसके अच्छे विचारों से और अच्छे व्यक्तित्व से होता है। आज हम गौतम बुद्ध की कहानी सुनेंगे। अगर आप इसे अच्छे से सुनोगे तो आप आज बहुत सारे समस्याओं के हल मिलेगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत प्रेम पूर्ण स्वभाव के व्यक्ति थे। वो कभी भी किसी जीव को भूल से भी कष्ट नहीं पहुंचाते थे। जब उन्होंने सत्य को प्राप्त नहीं किया हुआ था, तभी भी वो इतने प्रेम पूर्ण थे कि सभी जीव उनसे प्रेम करते थे और वो भी सभी जीव को समान मानकर उनसे बहुत प्रेम करते थे। दोस्तों, जब गौतम बुद्ध के पिता यह खबर मिली तो उनके पुत्र पिता जो वो खुशी के मारे झूम उठे और पूरे राज्य में मिठाई बंटवा दिए और ढोल नगाड़े बजवाते हैं और ब्राह्मणों की बैठक कराते हैं, जिसमें वो आदेश देते हैं कि उनके पोते के बारे में कुछ बताए। ब्राह्मणों उनके पोते कुंडली बनाते हैं और उसे पढ़ते हैं और उनके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ होता है जिसे जानकर शायद राजा शुद्धोधन उनको मौत का दंड भी दे सकता है। इसलिए वो उनसे कुछ नहीं कहता और उनसे कहता है, आपका पोता महान शक्तिशाली राजा बनेगा। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो ब्राह्मण को इनाम भी देते हैं, परंतु यह बात छुपाने योग्य नहीं था। इसलिए एक ब्राह्मण इस बात को उनकी माँ रानी प्रजापति को बता देती है। यदि सिद्धार्थ ने बच्चे को जन्म मिलता है तो सिद्धार्थ जीवित नहीं बचेगा और सिद्धार्थ के बच्चे के जीवन में पिता का योग नहीं है। यह सुनकर उनके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाती है और वो कहती है, इसका कोई उपाय है? तो ब्राह्मण कहते हैं, इसका एक उपाय है। अगर सिद्धार्थ को अपने प्राण बचाने हैं तो उन्हें अपने हाथों से एक बलि देनी होगी। ये बात सबको पता थी कि सिद्धार्थ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी की दर्द को नहीं देख सकते हैं, तो क्या अपने जीवन के लिए किसी और को बलि दे सकते थे? दोस्तों, यह कहानी आपके अंदर प्रेम और करुणा भर देगी। उसके बाद सिद्धार्थ को बलि पूजा में यह कहकर बुलाया जाता है, यह पूजा आपके परिवार की सुख शांति के लिए है। जब सिद्धार्थ पूजा स्थल पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पूजा स्थल पर एक जानवर को बांधा हुआ है जिसकी बलि देने की तैयारी थी। सिद्धार्थ उस जानवर को देखकर कुलगुरु से पूछता है, गुरुदेव, भले ग्रह शांति की पूजा में इस पशु का क्या काम है? आपने
इसे यहाँ क्यों बांध रखा है? कुल गुरु कहते हैं, रुकिए युवराज, आपको सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। पहले आप पूजा में सम्मिलित हो जाइए। उसके बाद सिद्धार्थ पूजा में सम्मिलित हो जाता है। कुल गुरु सिद्धार्थ से मंत्र उच्चारण करने के लिए कहते हैं। सिद्धार्थ मंत्र उच्चारण करने लगते हैं। कुल गुरु सिद्धार्थ से हवन में आहुति देने के लिए कहते हैं। सिद्धार्थ हवन में आहुति देने लगते हैं, लेकिन जब कुल गुरु काटने का हथियार को तिलक लगाने के लिए कहते हैं, तब सिद्धार्थ पूछता है, गुरुदेव, पूजा स्थल पर इस काटने वाले हथियार का क्या काम है? कुल गुरु कहते हैं, जो रक्षा करता है उसकी भी तो पूजा करनी चाहिए। उसके बाद सिद्धार्थ उस काटने वाले हथियार को तिलक लगा देते हैं। फिर कुल गुरु कहते हैं, अब इस हवन कुंड में 5 चक्कर लगाइए। सिद्धार्थ उस हवन कुंड के 5 चक्कर लगा लेता है। चक्कर लगाने के बाद कुल गुरु सिद्धांत से कहते हैं, अब सिद्धार्थ आपको प्रश्न नहीं पूछना, केवल अपने परिवार की सुख शांति अपने ध्यान में रखनी है और मेरे साथ चलकर एक बार में इस जानवर को बलि देना है। कुल गुरु की यह बात सुनकर सिद्धार्थ के होश उड़ गए और हाथ से हथियार भी छूट गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सिद्धार्थ रोते हुए कुल गुरु से कहते हैं, ये आप मुझसे क्या कराने जा रहे हैं? कुल गुरु कहते हैं, सिद्धार्थ, यह बलि देना जरूरी है। इसके बाद आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। उसके बाद सिद्धार्थ बोलते हैं कि मैं अपनी प्राण बचाने के लिए किसी और की प्राण क्यों लूं? इसकी क्या गारंटी है? ये बलि देने के बाद मेरी प्राण बच जाएंगे। ये कैसी मानवता है? मैं अपने फायदे के लिए किसी और को क्यों परेशान करूं? कुल गुरु कहते हैं, यह बलि देना जरूरी है, यह शास्त्रों में लिखा है। उसके बाद सिद्धार्थ कहते हैं, मैंने भी शास्त्रों का अध्ययन किया है। उसमें लिखा है, अगर तुम्हें कुछ बलिदान देना है तो अपने अर्पण करें। कुल गुरु कहते हैं, सिद्धार्थ, यह बलि देनी ही होगी। यदि आप यह बलि नहीं देंगे तो और किसी से दिलवाई जाएगी, परंतु यह बलि देना आवश्यक है। उसके बाद सिद्धार्थ कहते हैं, ना तो मैं बलि दूंगा और ना किसी को देने दूंगा। इतना कहकर सिद्धार्थ उस पशु को खोलकर ले जाते हैं। दोस्तों, जिस व्यक्ति के भीतर करुणा होती है उसे केवल अपने ही शरीर का दर्द महसूस नहीं होता, बल्कि अन्य जीवों को भी पीड़ा महसूस होती है। उसके बाद भगवान उनसे बहुत खुश होते हैं और उस सिद्धार्थ को आशीर्वाद देते हैं और वो जीवन भर खुश रहता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अगर किसी का
बुरा नहीं चाहेंगे तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों।